आज इस वीडियो में हम कविता मनुष्यता के कुछ मुख्य बिंदु कवर करेंगे। कविता मनुष्यता के ये महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु इस कविता से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक सिद्ध होंगे और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवता, सद्भावना, भाईचारा, उदारता, करुणा और एकता का संदेश देता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हुए आप ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों को जहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मानवता, सद्भावना, भाईचारा, उदारता, करुणा और एकता। कवि चाहते हैं कि हर मनुष्य पूरे संसार में अपनेपन की अनुभूति करे। वह ज़रूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने से भी पीछे ना हटे, उनके लिए करुणा का भाव जगाए। वह अभिमान, अधीरता और लालच का त्याग करे, एक दूसरे का साथ देकर देवत्व को प्राप्त करे। वह सुख का जीवन जिए और मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करे। कवि ने प्रेरणा लेने के लिए रंतिदेव, महर्षि दधीचि, क्षितिज और कर्ण जैसे महानुभावों के उदाहरण देकर उनके अतुल्य त्याग के बारे में बताया है। कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है और परोपकार की राह को चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सुमृत्यु से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुमृत्यु किसे कहते हैं। उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग देता है। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य कहलाने योग्य होता है। भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। मानवता की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थीं। उशिनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया था, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। इन सब उदाहरणों द्वारा कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए कुछ भी त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है। मनुष्य को संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए और ना ही इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास परमात्मा का साथ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सब भाई बंधु हैं। भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का बुरे समय में साथ देना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ ना बिगड़े और ना ही भेदभाव बढ़े। सब एक साथ एक होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी और सबका कल्याण और समृद्धि होगी। कवि कहते हैं, मनुष्य को परोपकार का जीवन जीना चाहिए। अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे। परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाएं। कविता मनुष्यता के ये महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु इस कविता से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक सिद्ध होंगे और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in।
मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।